हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ईद स्पेशल 4 तरीके से बनाई गई मिठाई की रेसिपी जो बनेगी इतनी टेस्टी और मज़ेदार। अगर आप ईद पर इस तरीके से मिठाइयाँ बनाकर तैयार करोगे तो ईद पर तो 4 चांद ही लग जाएंगे। तो चलिए चारों रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम नवाबी सेवइयाँ। इसके लिए हमने 150 ग्राम सेवइयाँ ले ली हैं। आप यहाँ पे भुनी हुई सेवइयों का भी यूज़ कर सकते हो। अब सेवइयों को दोनों हाथों से तोड़ लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक कर लेंगे। सेवइयों को तोड़ने से ये अच्छी तरीके से भुन जाते हैं। और ये देखिए, इसको हमने अच्छे से बारीक तोड़ लिया है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम सेवइयाँ डालेंगे और इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे सेवइयों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है और इसको हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, या फिर इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। और ये देखिए, सेवइयों का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छी तरीके से भुन भी गई हैं। तो बस अब इसमें हम डालेंगे चीनी। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, चीनी को आप मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए। इस तरीके से जो ये चीनी है इसमें मोटी गुठलियाँ नहीं बंधेगी और ये सेवइयों में आसानी से मिक्स हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और चीनी अंदर अच्छे से घुल गई है। अब इसमें हम 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालने से सेवइयों का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहें तो फूड कलर को स्किप कर सकते हो। अब डालेंगे यहाँ पे 4 से 5 बूंदे रोज एसेंस की। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो बस अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप मिल्क पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। गैस को बंद कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी मिल्क पाउडर की गुठलियाँ ना बंधे। और ये देखिए, मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में सेट करेंगे। तो आप यहाँ पे कांच का बर्तन भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टील की प्लेट ली है। तो थोड़ी सेवइयों को हम इसमें डाल देंगे और इसे चम्मच से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, या फिर आप इसको इस तरीके की कटोरी से दबाते हुए सेट कर लीजिए ताकि ये सेवइयाँ अच्छे से नीचे जम जाए। तो बस इसको हम साइड में रख देंगे। तब तक लेंगे हम उसी कढ़ाई को और उसमें डालेंगे हम आधा लीटर दूध। दूध पहले से ही उबला हुआ है तो इसको हम हल्का सा ही पका लेंगे। आप अगर कच्चा दूध ले रहे हो तो उसमें एक बार अच्छे से उबाल आने दीजिए। अब इस पर हम चीनी डालेंगे। तो आधा कप हमने चीनी डाली है और इसे चलाते हुए चीनी को घुलने देंगे। फ्रेंड्स, इन चारों रेसिपी में अगर आपको कोई भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा दूध बचा के रखा था। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का। ये केसर पिस्ता फ्लेवर का है। आप किसी और फ्लेवर का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूध में चीनी अच्छे से घुल गई है और अब इसमें हम डालेंगे जो कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर तैयार किया था इसे डालकर लगातार हम चलाते रहेंगे क्योंकि ये थोड़ी ही देर बाद में ये गाढ़ा होने लगता है। अब इसको लगातार 2 से 3 मिनट ही पकाना है। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद रोज एसेंस के डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से ठंडा हो गया है और भी गाढ़ा हो चुका है। अब जो सेवइयाँ हमने सेट की थी उसी के ऊपर हम कस्टर्ड वाला दूध इसमें डाल देंगे। प्लेट के चारों तरफ इसको हम फैला देंगे ताकि इसकी बहुत ही बढ़िया लेयर बनकर तैयार हो जाए। अब बाकी की जो सेवइयाँ बची थी उसको भी हम इसी के ऊपर अच्छे से डाल देंगे और छोटी चम्मच से दबाते हुए इसे सेट कर लेंगे। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर में ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे अच्छे से सेट कर सकते हो। ऊपर से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, पिस्ता और काजू और बादाम की कतरन। इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसको हम फ्रीज में 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
अब 2 घंटे बाद इसको हम निकाल लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से ये नवाबी सेवइयाँ सेट हो गई हैं। तो बस अब चाकू से इसको काट लेंगे। तो इसके चौकोर पीस काट लेंगे और ये लीजिए नवाबी सेवइयाँ हो गई है बनके तैयार। इस ईद पर आप इस तरीके से नवाबी सेवइयाँ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। आपको ये नवाबी सेवइयाँ बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो एक बार ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी ये नवाबी सेवइयाँ कैसी बनी है। अब बनाएंगे हम बहुत ही सस्ती और बहुत ही टेस्टी लाजवाब मिठाई की रेसिपी जो बनेगी इतनी आसान तरीके से। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें डालेंगे हम 2 कप दूध। दूध को हम गरम करेंगे। तो दूध को पहले ही हमने गरम कर लिया था। कच्चा दूध है तो एक बार आप उसको अच्छे से गरम कर लीजिए। अब दूध में डालेंगे हम चीनी। तो 1/4 कप हमने चीनी ली है। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और चीनी के घुलने तक इसको पकाते जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी ही देर बाद चीनी अच्छे से घुल गई है। तो 2 बड़े चम्मच हम दूध के एक कटोरी में डालकर साइड में रख देंगे और 1 कटोरी ली है हमने। इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। ये इस तरीके का कस्टर्ड पाउडर आता है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब 2 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 3 से 4 छोटे चम्मच। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब गरम दूध में हम इस मिक्सचर को डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि ये कस्टर्ड पाउडर जल्दी ही गाढ़ा होने लगता है। इसको लगभग 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये गाढ़ा होने लगेगा। अब इसमें आधा चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक ट्रे ली है। आप चाहें तो कांच का बर्तन भी ले सकते हो। इसमें डालेंगे हम टोस्ट। तो इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे ताकि इसकी एक लेयर अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। आप इसकी जगह ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने गरम दूध बचा के रखा था उसको टोस्ट के ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से अंदर तक ये जो टोस्ट है ये बहुत ही मीठे और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे शुगर सिरप भी बनाकर इसमें डाल सकते हो। तो बस अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड वाला जो दूध हमने तैयार किया था उसको भी इसी के ऊपर डाल देंगे। सभी टोस्ट के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। आप यहाँ पे कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, लेकिन टूटी फ्रूटी बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं, इसीलिए हमने टूटी फ्रूटी डाली है और दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। अब फिर से हम टोस्ट को उसी तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरीके से आप 2 से 3 लेयर भी इसकी लगाकर तैयार कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम फिर से दूध डाल देंगे। सभी टोस्ट के ऊपर हम अच्छे से दूध को डाल देंगे। अब इसके बाद हम कस्टर्ड वाला जो दूध है उसको भी हम अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी 2 लेयर बनाई है। सारे कस्टर्ड को हम इसी के ऊपर डाल देंगे और अब इसके ऊपर फिर से हम पिस्ता की कतरन और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सस्ते में टोस्ट डिज़र्ट ये बनकर हो गया है तैयार। चाकू से इसके चौकोर पीस काट लेंगे और फ्रेंड्स काटने से ही पता चल रहा है कि ये जो मिठाई है कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। तो इस ईद पर एक बार आप भी इस तरीके की मिठाई बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी लगेगी और सभी मेहमान आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। अब बनाएंगे मलाई रोल जो बनेंगे इतने सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने ब्रेड ली है। इसके जो ब्राउन पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से सारी ब्रेड के ब्राउन पार्ट को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी ब्रेड के ब्राउन पार्ट निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक कटोरी ली है, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच फ्रेश मलाई। अब इस पे डालेंगे हम 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी को आप मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लीजिए। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक ब्रेड लेंगे, इसको बेलन से हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा जोर लगा के नहीं बेलना है, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। अब जो हमने मिल्क पाउडर, चीनी और मलाई का मिक्सचर तैयार किया था उसको हम थोड़ा सा ब्रेड के ऊपर डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम हल्के हाथों से गोल गोल घुमाएंगे और इसका रोल बनाकर तैयार करेंगे। साइडों में फट रहा है तो इस मिक्सचर को आप ब्रेड में लगाकर इसको चिपका लीजिए। और ये देखिए कितना बढ़िया ये रोल बनकर तैयार हो गया है। तो बस बाकी का इसी तरीके से हम ब्रेड को बेल लेंगे और इस मिक्सचर को फैलाकर रोल बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप मलाई ब्रेड रोल बनाएं तो आप फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ कीजिए। फ्रेश ब्रेड यूज़ करने से ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोल बनकर तैयार होंगे। तो बस अब इसको हम प्लेट में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 रोल रख दिए हैं। तो इस तरीके से हमने 2 प्लेट बनाकर तैयार कर ली हैं। इसको हम साइड में रख देंगे और अब इसके लिए हम एक रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है और अब इसमें डालेंगे हम 2 कप दूध। दूध को अच्छे से उबालेंगे और इस दूध में से हमने थोड़ा सा दूध एक कटोरी में डाल के रख लिया था। अब दूध को हम पकाते रहेंगे। अब जो दूध हमने बचा के रखा था उसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डाल देंगे और एक मिल्क पाउडर का पाउच लिया था, 2 चम्मच हमने मलाई में डाल दिया था और बाकी का जो मिल्क पाउडर बचा था इसको हम इसी दूध में डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। अब दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब जो हमने कस्टर्ड वाला मिक्सचर तैयार किया था उसको भी हम दूध में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दूध हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। और फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर बाद में ये दूध गाढ़ा होने लगता है। और ये देखिए जैसे जैसे हम दूध को पका रहे हैं दूध गाढ़ा होने लगता है। तो बस अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे हमने पिस्ता, काजू और बादाम की कतरन ली है। आप कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूध में हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 छोटे चम्मच चीनी के डाले हैं। मीठा अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसमें चीनी और ऐड कर सकते हो। चीनी के घुलने तक हम इसको पकाएंगे और फिर गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। अब जो दूध वाली गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है इसको हम रोल के ऊपर इसी तरीके से डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पर इस ब्रेड रोल को ट्राई जरूर कीजिए। ईद पर 4 चांद ना लग जाए तो फिर कहना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थोड़े से हमने पिस्ता की कतरन और सूखा गुलाब के पत्ते रख दिए हैं और इसको डेकोरेट कर लिया है। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ब्रेड रोल ये बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप घंटे भर के लिए फ्रिज में रख लीजिए और ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिए। अब बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब शाही टुकड़े। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी ब्रेड ली है। आप चाहें तो छोटी या बड़ी ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक ब्रेड ली है, इसको चाकू से हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। और ये देखिए सारी ब्रेड को हमने काट लिया है।
अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी यूज़ कर सकते हो। अब ब्रेड को हम दोनों तरफ उलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो घी में डीप फ्राई भी कर सकते हो। और ये देखिए ब्रेड का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी की जो ब्रेड बची थी उसको भी हम इसी तरीके से घी में उलटते पलटते हुए सुनहरा होने के बाद फ्राई करके निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम आधा लीटर दूध या फिर 2 कप दूध ले सकते हो। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। फ्रेंड्स, आज चारों रेसिपी हमने दूध से बनाई है और दूध और ब्रेड से जो बनी गई मिठाइयाँ हैं ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। चारों रेसिपी में से किसी भी रेसिपी को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पे हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर डाला है, इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से जो शाही टुकड़े हैं इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ चढ़ कर आएगा। तो ये देखिए मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप चीनी। इसे डालकर लगातार चलाते रहेंगे और चीनी को घुलने तक पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, यूँ तो शाही टुकड़े अलग अलग तरीके से बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से आप शाही टुकड़े ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। और ये देखिए चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अब दूध में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाली है, थोड़े से बादाम की कतरन डाल देंगे और थोड़े से काजू की कतरन डालेंगे। आधा चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूध को पकाते पकाते आधा हो गया है, तो बस अब गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए दूध अच्छे से ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो बस अब जो हमने ब्रेड के टुकड़े करके रखे हैं उसको हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम मिल्क पाउडर वाली रबड़ी। अच्छे से डाल देंगे ताकि ये जो ब्रेड है ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हो। और ये लीजिए बहुत ही झटपट शाही टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इस ईद पर आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आप कौन कौन सी रेसिपी ईद पर बना रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन चारों रेसिपी में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बढ़िया लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।